ओके, आज क्या करने वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का। कितने अकाउंट बनाने हैं यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहला अकाउंट आएगा तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है अपने पास? बैलेंस शीट में अपने पास 2 ही पार्टनर है, तीसरा पार्टनर आ रहा है तो 1 2 3, ठीक है 1 2 3। अभी अकाउंट बताने की जरूरत है नहीं, आई डोंट नो, बट ये साइड डेबिट साइड होती है, ये साइड क्रेडिट साइड होती है। ये साइड में हम पार्टनर का फायदा लिखते हैं, ये साइड में हम पार्टनर का नुकसान लिखते हैं बेसिकली। फिर उसके बाद अकाउंट बनाते हैं कौन सा? रिवैल्यूएशन। एक बेंच ले ले आर्किमेटिक में, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। ये वाली जो साइड है इधर हम सारा नुकसान लिखेंगे, ये वाले साइड में हम सारा क्या लिखेंगे? फायदा लिखेंगे, ओके। उसके बाद में तीसरा अकाउंट हम बनाते हैं गुडविल अकाउंट। अब गुडविल के एडजस्टमेंट्स करनी है अपने को, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा गुडविल, फोर्थ अकाउंट विल बी कैश, एंड लास्ट में हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। सीक्वेंस ध्यान में रखो, रिवैल्यूएशन यहाँ का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस शीट में जाएगा, फिर गुडविल क्लोज होगा, फिर कैश क्लोज होगा, और उसके बाद में कैश का बैलेंस शीट में जाएगा और आंसर टैली होने वाला है। एक एक करके एडजस्टमेंट सीखेंगे, फिर आगे चलते। पार्टनर्स का नाम क्या है? सुजाता, पूर्णिमा, और तीसरी कौन है? अपर्णा। सुजाता, पूर्णिमा, अपर्णा। इधर भी स्पा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टेप वाइज जाना है। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? जब भी तुम क्वेश्चन देखते हो तो तुम्हारे पास कुछ सिलेक्टेड अकाउंट्स होते हैं, जिन वहां पे बैलेंस शीट में जिनके तुमने अकाउंट बनाए। अब अगर तुम क्वेश्चन देखोगे वहां पे तो तुमने पार्टनर्स कैपिटल बनाया, वहां पे लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल है क्या? देखो वाला सुजाता का बैलेंस, पूर्णिमा का बैलेंस है, बराबर। तो किधर ओपन होगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? सुजाता का 1 लाख और पूर्णिमा का 1,40,000। अपर्णा का बैलेंस है क्या अभी? तो उधर हम क्या कर देंगे? डैश। फिर अगर तुम एसेट साइड में देखोगे तो तुम्हारे पास कैश और बैंक अकाउंट है या नहीं? कैश का है क्या यहाँ पे? बराबर। बैलेंस शीट में भी अकाउंट है और अपन ने भी आंसर में अकाउंट बनाया, तो इसको भी ओपन करना पड़ेगा। ये हमारा कैपिटल है, कैपिटल क्रेडिट में ओपन होता है। हमारी जो भी एसेट होती है वो किधर ओपन होती है? डेबिट में ओपन होती है। तो डेबिट में हम लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 80। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप क्या आता है? ये फर्स्ट स्टेप हुआ। फर्स्ट स्टेप क्या है? ओपनिंग ऑफ बैलेंसेस। जितने भी अकाउंट्स हमने बनाए, अगर हमको बैलेंस शीट में वो अकाउंट दिख रहे हैं तो वो अकाउंट को हम क्या करेंगे? ओपन करेंगे, ओके। तो कैपिटल क्रेडिट में ओपन होगा और कैश डेबिट में ओपन होगा। क्लियर है? पक्का? यहाँ तक क्लियर है? सेकेंड स्टेप ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे? जो भी हमारे पास रिजर्व्स है वो रिजर्व्स हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब रिजर्व बेसिकली क्या कंसेप्ट है? रिजर्व मींस एनी पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं? कुछ पैसा प्रॉफिट का साइड में निकाल के रखते हैं, सो दैट जब कभी इमरजेंसी आए, जब भी आपको पैसा लगे तो आप कहाँ से यूटिलाइज कर सको? वो रिजर्व में से यूज कर सको, बराबर। फॉर एग्जाम्पल समझो 10,000 रुपये प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया कि हम 8,000 दोनों में बांट लेंगे और 2,000 कहाँ पे रखेंगे? हम रिजर्व्स में रखेंगे, बराबर। रिजर्व्स हमारी प्रोविजन है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अब मेरे को ये बताओ, ये जो रिजर्व है ये किसकी प्रॉपर्टी है? फर्म की प्रॉपर्टी है या पार्टनर की प्रॉपर्टी है? किसकी प्रॉपर्टी है? ऑब्वियसली पार्टनर की। जर 10,000 त्याला प्रॉफिट झालेला आहे, त्यातनं ते काय विचार करताय की अरे आपण 8,000 घेऊ आणि बाकीचे 2,000 आपण बिझनेस मध्येच ठेवू, अडी अडचणीला काम येईल. तर हे दोन्ही पार्टनर्स आहे ना ते, बरोबर. त्यांनी त्यांच्या प्रॉफिट मधनं काही पोर्शन काढून रिझर्व्ह अँड सरप्लस मध्ये
ठेवला होता. आता जो नवीन तिसरा पार्टनर येणार आहे तो त्या रिझर्व्ह मध्ये त्याची राईट राहते का काही? तो तर आज आलेला आहे ना, त्याचा काय संबंध प्रॉफिट मध्ये, बरोबर. म्हणून जे पण रिझर्व्ह अँड सरप्लस असतात ते आपण काय करतो, डिस्ट्रीब्यूट करतो. कोणामध्ये डिस्ट्रीब्यूट करतो, डिस्ट्रीब्युटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स. जुन्या पार्टनर्सला आपण काय करतो ते डिस्ट्रीब्यूट करतो. कोणत्या रेशो मध्ये, ओल्ड रेशो मध्ये. क्वेश्चन मध्ये ओल्ड रेशो दिलाय का तुम्हाला, बघा बरं. द बॅलन्स शीट ऑफ सुजाता अँड पौर्णिमा हू शेअर्ड प्रॉफिट्स इक्वली. म्हणजे रेशो काय आता आपला, इक्वल रेशो, बरोबर. आता हा जनरल रिजर्व जेव्हा आपल्याला डिस्ट्रीब्यूट करायचा है पार्टनर साठी, काय अभी तक फाइनल लिखना नहीं है बट तुमको समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फायदा और नुकसान. तो रिजर्व पार्टनर को मिल रहा है. पार्टनर के लिए क्या है, ये फायदा है की नुकसान आहे. जर एखाद्या पार्टनरला आपण पैसे देतोय तर त्याच्यासाठी हा फायदा आहे की नुकसान आहे, फायदा आहे. म्हणजे पार्टनर्स कॅपिटलच्या कुठे येणार, क्रेडिटला बाय जनरल रिजर्व. किती आहे रे, लायबिलिटी साइड में देखो तो जनरल रिजर्व है नहीं. फिर तुमको पूछा जाता तो तुमको हाँ क्यों बोले, बोले ना हाँ जनरल रिजर्व. मैं पूछा जनरल रिजर्व है क्या, तो तुम हाँ बोले जनरल रिजर्व. वेरी गुड, ठीक है. एक ही बार समझाना है ना, अच्छी बात हो जाएगा. तो जनरल रिजर्व जब कभी भी आएगा तो क्रेडिट में देना है. अब दूसरी चीज इसमें ही और एक चीज रिलेटेबल पकड़ो. अगर तुमको P&L अकाउंट आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब बैलेंस शीट के ये लायबिलिटी साइड में क्या मिलेगा तुमको, रिजर्व मिलेंगे, जनरल रिजर्व मिलेगा और P&L अकाउंट भी मिलेगा. ओके. अगर कभी P&L एसेट साइड में आया तो ये क्या है, अपना लॉस है. ओके. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर एसेट साइड में आया तो ये हमारा क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस. अगर जनरल ये तीनों आए तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, यहाँ पे P&L आया तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, क्रॉस इफेक्ट जाएगा. ठीक है. अगर ये तीनों चीजें लायबिलिटी साइड में जो भी आया पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, एसेट साइड में जो भी आया पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में. ये चीज सिर्फ रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए ही है. अब वो क्या नाम से आ सकता है, रिजर्व फंड नाम से आ सकता है, जनरल रिजर्व नाम से आ सकता है, सिर्फ रिजर्व नाम से आ सकता है. एसेट साइड में मेजॉरिटी ऑफ टाइम तुमको सिर्फ P&L अकाउंट ही दिखेगा. ठीक है. एसेट में आया डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लायबिलिटीज में आया क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करना है. क्लियर है, पक्का. ठीक है. ये सेकंड स्टेप होती है. जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये कौन सा स्टेप रहेगा तुम्हारा, सेकंड. फर्स्ट क्या था, बैलेंसेस ओपन करना. सेकंड क्या, रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करना. अब क्वेश्चन चालू होता है अपना, आंसर सॉरी. On 1st April 2018, Aparna joins the firm as third partner for 1/5 share of profit on the following terms. अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तुम निकालोगे. मतलब मुझे पता है, बोल रहा हूँ मैं डायरेक्टली, 2:2:1 रहेगा. ये कैसे लॉजिक लगाया, इधर जाने दो. पुराना रेशो कितना है, 1:1. नया पार्टनर आ रहा है, कितने शेयर के लिए आ रहा है, 5. मतलब जो भी नया शेयर आने वाला है उसका टोटल कितना आने वाला है, 5 आने वाला है. बराबर. नया शेयर आने के बाद में अब ऑलरेडी अगर हमने इनको 2 से बढ़ा दिया तो भी पार्टनर का शेयर इक्वल ही रहेगा. और फिर अगर तीसरा पार्टनर एक शेयर के लिए आ रहा है, मतलब रेशो वही हुआ ना, 2/5, 2/5 और 1/5. तो न्यू रेशो क्या मिल जाएगा अपने को, 2:2:1. ये शॉर्टकट ट्रिक है, अपन ने ये वापरने की. जब जरूरत पड़ेगी अल्टीमेट लेवल की तब ऐसा दिमाग लगाने का. तब तक अपन ने इज्जत में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है. ठीक है. हाँ, तुम ये सीखने को जाओगे, जो आ रहा है वो भी भूल जाओगे. ठीक है. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग इसके लिए 1/5 शेयर लेके आ रही है. अब फर्स्ट थिंग, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख. अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर इन गुडविल इन कैश. गुडविल के हमने 2 टाइप सीखे थे, बराबर. एक तो गुडविल कहाँ से आ रही है, कैश के फॉर्म में आ रही है, या फिर गुडविल क्या हो रही है, गुडविल रेज हो रही है. हम गुडविल बिजनेस में तैयार कर रहे हैं. अब उन्होंने
है कि सर पूरे फर्म की गुडविल हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है, कितनी है वो गुडविल? 2 लाख, बराबर। लेकिन सिर्फ अपर्णा जो है, अपर्णा उसका शेयर लेके आने वाली है। अब अगर पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 2 लाख है और अपर्णा का शेयर 1/5 है, तो अपर्णा का टोटल शेयर कितना होगा रे? 40,000। मतलब अपर्णा कितने हजार लेके आ रही है? 40,000। अब हमने डिस्कस किया था गुडविल किसको बिलोंग करती है? ओल्ड पार्टनर, सारे पुराने पार्टनर्स को। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो रेशियो है वो इक्वल है 1:1। एज्यूम, मतलब अभी तुमको कैलकुलेट करना है वो सैक्रिफाइस रेशियो में, बट मैं बोल रहा हूँ कि सैक्रिफाइस रेशियो भी क्या है यहाँ पे? इक्वल रहेगा, बराबर। पूरा के पूरा इक्वल शेयर जा रहा है, तो 20,000 किसको मिलने वाले? सुजाता। 20,000 किसको मिलने वाले? पूर्णिमा। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? आगे चल सकते? चल चल कर 9 तो वाजले चाहिए, जागा बघ कुठे भेटली? हाँ हो जॉइन 5 जर्नल एंट्रीज लिखने हैं अभी। फर्स्ट जर्नल एंट्री, गुडविल ब्रॉट इन कैश, बराबर। जर्नल एंट्री क्या है? बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना आया? 40,000। अब ये दोनों भी अकाउंट है क्या अपने पास? अपन ने ड्रॉ किए हुए। इधर अपने को कैश दिख रहा है, इधर अपने को गुडविल दिख रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश के डेबिट में टू बराबर गुडविल के क्रेडिट में बाय कैश 40,000। फर्स्ट एंट्री हो गई, बराबर। अब मैंने बोला था जब लास्ट में, अब जिनको नहीं है, जो नहीं थे वो वीडियो देख लो, वो गुडविल एडजस्टमेंट का जो वीडियो था वो, तो उसमें मैंने क्या बोला था कि जब गुडविल आती है तो 2 एंट्री तो कंपलसरी है। पहली कैश में गुडविल लेके आने की, और दूसरी क्या है? आई हुई गुडविल दोनों पार्टनर्स, मतलब ओल्ड पार्टनर्स को क्या करना है? अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इधर गुडविल किधर है? क्रेडिट में। अगर गुडविल अपने को डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो अपने को गुडविल को क्या देना पड़ेगा? डेबिट देना पड़ेगा, गुड। तो एंट्री क्या आ जाएगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। कौन ओल्ड है अपने पास? सुजाता और पूर्णिमा। टू सुजाता टू पूर्णिमा। कितना कितना दे रहे हैं अपन? 40,000 का गुडविल, सुजाता को 20,000, पूर्णिमा को 20,000। अब वापस देखो, ये तीनों भी अकाउंट्स है क्या अपने पास? गुडविल के डेबिट में टू सुजाता टू पूर्णिमा 20,000 20,000। सुजाता पूर्णिमा के क्रेडिट में बाय गुडविल 20,000 20,000, बराबर। क्लियर है? दोनों जर्नल एंट्रीज लिखो जो अभी डिस्कस किए। जर्नल बनाने को बोला था ना मैंने। बहुत जल्दी नहीं आएगा क्या फायदा मेरे? मतलब 5-7 मिनट का अगर वीडियो में ही देखना है तो क्या फायदा होना है? किसने लेट किया? वो सर का टेंशन लगा मात्र 9:55 वेरी गुड। जल्दी जल्दी लिखो। पेज नंबर जानते हैं तो ये तेरे को क्या भूख लग रही है? लिखो 2 जर्नल एंट्री। पहली जर्नल एंट्री क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है, 40,000। दूसरी जर्नल एंट्री क्या लिखोगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुजाता's कैपिटल टू पूर्णिमा's कैपिटल 40,000 20,000 20,000, ठीक है।
मनस्वी नहीं आई ना आज? सर ये बंद करना है बॉक्स। क्या लगे इसको चालू कर दिया? ठीक है आगे। अब उन्होंने क्या बोला यहाँ पे ध्यान दो, सबका लाइन तक चाहिए। उन्होंने क्या बोला है, अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल। अब आदरणीय अपर्णा दीदी बिजनेस में आ रही है। अब आ रही है तो फ्री में तो नहीं आने वाले, पैसा कुछ ना कुछ लेके आना पड़ने वाला है। कितना रुपया लेके आ रहे रे? 1 लाख रुपए, बराबर। बिजनेस में पैसा आ रहा है। 11th के स्टार्टिंग में जर्नल एंट्री जब सीखे थे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, उसका जर्नल एंट्री क्या आता था? कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे भी क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सिर्फ किसने पैसा लाया रे? अपर्णा ने लाया ना, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा लाया उसने? 1 लाख, 1 लाख, बराबर। कैश नको, अबे आउच नको तो अंदर, डर रहे। तो एंट्री क्या आएगी अपनी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। दोनों भी अकाउंट है क्या अपने पास? कैश अकाउंट भी हमने बनाया, अपर्णास कैपिटल भी बनाया। कैश अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट 1 लाख, और अपर्णा के क्रेडिट में आ जाएगा बाय कैश डैश डैश 1 लाख, 1 लाख रुपए आ जाएगा। पैसा बिजनेस में आया, कैश के डेबिट में, कैपिटल के क्रेडिट में। किसके कॉलम में? अपर्णा, जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसके अकाउंट में लिखना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? दूसरी एडजस्टमेंट भी समझी, जर्नल एंट्री लिख लो, कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णा कैपिटल अकाउंट। इधर चेयर में, ठीक है, लिखा। आगे उन्होंने क्या बोला है? अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। सबका ध्यान यहाँ पे बोर्ड पे चाहिए, ठीक है। सीन क्या होता है ना, जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उन्होंने कुछ एसेट्स या लायबिलिटीज लेके रखे हुए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर थे, दोनों ने ना एसेट लेके रखी, बिल्डिंग लेके रखी थी 1 लाख रुपए की। 2-3 साल हो गए, वो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। वो वैल्यू कितनी हो गई? 1 लाख से 1,20,000 हो गई। अब जब नया पार्टनर बिजनेस में आने वाला है तो उसको लैंड की वैल्यू कितनी मिल रही है? 1,20 मिल रही है। बट वो लिया कितने में था रे पुराने पार्टनर्स ने? मतलब जो 20,000 रुपए प्रॉफिट हुआ था वो एक्चुअल में किसको बिलोंग करता है? पुराने पार्टनर्स को। ये नए पार्टनर को क्यों बेनिफिट देना चाहिए वो चीज का? तू बिजनेस में आ रहा है, तो जो पोजीशन पे आ रहा है उसके पहले का सारा प्रॉफिट और लॉस कौन बियर करने वाला है? पुराने पार्टनर्स। तो फिर एसेट्स या लायबिलिटीज, इनमें जो भी चेंजेस आ रहे वो कौन बियर करेगा? पुराना पार्टनर। ऑब्वियस सी चीज है, बराबर। तो वो सारी चीजें हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका ही दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जो भी चेंजेस होने वाले वो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? इधर। अब मैंने यहाँ पे 2 चीजें लिख के रखी है समझने के लिए। आंसर जब लिखोगे तो वैसे लिखना नहीं है। डेबिट में क्या लिखेंगे? नुकसान। जो भी नुकसान हो रहा है वो किधर आएगा? जो भी फायदा हो रहा है किधर आएगा? एसेट की वैल्यू बढ़ी, फायदा है कि नुकसान है? किधर आएगा? क्रेडिट में। एसेट की वैल्यू कम हुई, नुकसान है। लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ी, फायदा है कि नुकसान है? नुकसान आहे ऑब्वियसली. क्रेडिटर्स मला 10,000 रुपये द्यायचे होते, अचानकपणे मला 15,000 रुपये द्यावे लागत आहे, म्हणजे माझा काय होणार आहे?
नुकसान होना है, किधर आएगा? डेबिट। नुकसान साइड बोला तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को आंसर राइट आने से मतलब। नुकसान में आएगा लायबिलिटीज की वैल्यू कम होगा, फायदा है कि नुकसान है? 100 का फायदा है, किधर आएगा? क्लियर है? ये सारे चेंजेस, अब 2 इफेक्ट देने हैं, तो एक यहाँ पे देंगे और एक बैलेंस शीट में देंगे। क्लियर है? चालू करें अभी। एडजस्टमेंट बोले प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू मुझे यहाँ पे दिख रही है 26,000, बराबर है क्या? 26 है, 24 है, 26 है। इनर कॉलम में लिखेंगे 26,000 आरडीडी। प्रोविजन मतलब क्या? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। तो आरडीडी हम कितना माइनस कर रहे हैं इसमें से? 10%, 2600 कितना आएगा? रिजर्व 004 मतलब 5 नहीं 4 नहीं आएगा, 3 आएगा, 23,400। अब पहले डेटर की वैल्यू थी 26,000, अब वैल्यू हुई है 23,400। मतलब डेटर की वैल्यू बढ़ी है क्या कम हुई है? 100% कम हुई है। एसेट्स कम हुई है, अपना फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। तो इधर लिख देंगे 2 RDD, डेटर्स नहीं लिखना है, RDD। और कितना लिखोगे? 2600। जितने का चेंज हुआ है, जेवढ्याचा चेंज झालाय ती व्हॅल्यू लिहायची इथे। आता इथे 26,000चे 23,400 झाले, तुम्ही इथे 23,400 लिहायचं नाही, 26,000 लिहायचं नाही। बदल कितीचा झालाय, फरक कितीचा झालाय, प्रॉफिट किंवा लॉस कितीचा झालेला आहे? फक्त 2600 रुपयाचा झालेला आहे। जी काही चेंज झालेली अमाउंट आहे तीच अमाउंट इथे लिहिणार आहोत आपण। क्लियर है? अगले एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। अब पुरानी लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी रे? 60,000 की थी, बराबर। उन्होंने बोला है सर नया पार्टनर आते टाइम लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई? 80,000 हो गई। मतलब 20,000 रुपए क्या हुए? एप्रिशिएट हुए। अब 20,000 रुपए से एसेट की वैल्यू बढ़ी, फायदा है कि नुकसान है? 100% फायदा है। फायदा किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 20,000। ठीक है, क्लियर है? समझा सबको? फायदा क्रेडिट में लिखना है, नुकसान डेबिट में लिखना है। आगे उन्होंने बोला स्टॉक्स प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। स्टॉक का वैल्यू कितना है रे? और 10% से करना है ना? 10 के 20 लेस डेप्रिसिएशन 20, मतलब 8,000 इधर से चले जाएगा, इधर आ जाएगा तुम्हारा 32,000। प्लांट एंड मशीनरी कितना है रे? 70। हाँ वही ना, 70 ना, 70,000 ना। लेस डेप्रिसिएशन एट 20%। 70 का 20 कितना आएगा? बराबर। दोनों भी हमारी एसेट्स है और दोनों की वैल्यू क्या हुई है? कम हुई है। फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। शॉप में कितने का नुकसान हुआ? 8,000 का। इसमें कितने का नुकसान हुआ? नुकसान कौन से साइड में लिखेंगे? टू स्टॉक 8,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 40,000। क्लियर है यहाँ तक? सबको समझा? ओके। अब क्लोजिंग प्रोसेस का ध्यान दो। इधर सीक्वेंस समझो। पहले तो इसकी जर्नल एंट्री करके लो, ठीक है? अपन कहाँ तक जर्नल एंट्री पे है? कैश लाने तक है ना? हाँ। अभी रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री करनी है। सिंपल है, कंफ्यूज होना नहीं है। हर एक बार नहीं करोगे तुम, एक ही बार जर्नल एंट्री करनी। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जो भी है उसकी एंट्री क्या आएगी? रीवैल्यूएशन टू स्टॉक, टू आरडीडी, टू प्लांट एंड मशीनरी। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जो भी उसकी एंट्री क्या आएगी? लैंड एंड बिल्डिंग टू।
क्लियर है? दो एंट्रीज लिख के लो। एक ही बार जब रिवैल्यूएशन क्लोज करना रहेगा ना तब जर्नल एंट्रीज करनी है, सिंगल सिंगल नहीं करते बैठना है कि हर बार स्टॉक की वैल्यू कम हुई तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन टू आरडीडी, रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे करना नहीं, सिंपल करना है। डेबिट में जो भी है रिवैल्यूएशन टू डेबिट के आइटम, क्रेडिट में जो भी है पहले वो क्रेडिट के आइटम लिख देने के और फिर टू रिवैल्यूएशन करना। लिखा है ये और अभी क्लोज करना है, वी आर इनटू फाइनल स्टेज। ओके, पोस्टिंग सारा हो गया, आधे मार्क मिल गए, पोस्टिंग प्लस एडजस्टमेंट 10 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। 2 मार्क टैली के, ऊपर के 3 मार्क एडजस्टमेंट्स वगैरह के, फिर पोस्टिंग। तो इतना दिमाग लगाने का नहीं, अपन ने पूरा पूरा सॉल्व करने का है, एकदम इजी है। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगा वैसे वैसे तुमको ज्यादा समझ में आएगा, फिर तुम मेरे को सिखाओगे हो सर ये इससे, ठीक है। क्लोज करना है, फर्स्ट अकाउंट कौन सा क्लोज करेंगे? रीवैल्यूएशन, ठीक है। देखो भला डेबिट की टोटल ज्यादा है कि क्रेडिट की टोटल ज्यादा है? डेबिट की ज्यादा है, 14 प्लस 8 बराबर, इधर कितना है? कुछ एडजस्टमेंट रही है? ठीक है, फर्क कितने का है? 24,600 है। डेबिट की टोटल बड़ी है, क्रेडिट की टोटल में सिर्फ 20,000 है, मतलब बैलेंस किधर आएगा? अब ध्यान दो, फायदा ज्यादा है कि नुकसान ज्यादा है? ऑब्वियसली नुकसान ज्यादा है, मतलब अपना क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ये लॉस किसको बिलोंग करता है? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया, पुराने पार्टनर्स को। तो पुराने पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है 2300 सुजाता और पूर्णिमा। क्या आएगा इधर? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्रेडिट में आया है, ट्रांसफर करते हो किधर आ जाएगा? डेबिट में। अपोजिट आता है, अगर डेबिट में क्लोज हुआ तो क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट में क्लोज हुआ तो डेबिट में जाएगा। ये इधर आ जाएगा टू रीवैल्यूएशन, ब्रैकेट में नेसेसरी नहीं होता है बट लिख देना है। ब्रैकेट में क्या हुआ? लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ रे? 2300, 2300। इसका कुछ संबंध नहीं, इसको आ जाएगा डैश। क्लियर है? पक्का? ये किया हमने फर्स्ट अकाउंट क्लोज। सेकेंड अकाउंट कौन सा क्लोज करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब तीनों भी अकाउंट हम साथ में ही क्लोज करेंगे। जब रिटायरमेंट पढ़ते तो हम रिटायरमेंट में शाम में क्या करते हैं? हम पहले रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट क्लोज करते और फिर दोनों बचे हुए पार्टनर का क्लोज करते। ये वाले सिचुएशन में तीनों पार्टनर का क्या करेंगे? हम साथ में अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक है। कौन सी साइड की टोटल ज्यादा है? ऑब्वियसली 1,20,000, 1,60,000 और इधर क्या आ जाएगा? 1,20,000 में से 2,300 चले गए, कितना रहा है? 1,17,777 हो गए बराबर। इधर 1,60,000 में से चले गए तो कितना रहेगा? 157,700 बराबर। इनको नाम क्या दे देंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन हमारी कैपिटल से, बराबर। अपन फाइनल अकाउंट जब कर रहे थे, फाइनल अकाउंट का जो बैलेंस बचता था वो किधर ट्रांसफर करते थे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इधर भी सेम करेंगे, कैपिटल अकाउंट। मैं शॉर्टकट वापर रहा हूँ, तुमने नहीं वापरना है। सुजाता, पूर्णिमा और अपर्णा। सुजाता का कैपिटल कितना है?
117,700, 157,700 और इसका कैपिटल, ठीक है। इधर का बैलेंस इधर गया, इधर का बैलेंस इधर पीछे है। तीसरा अकाउंट क्लोज करना है गुडविल अकाउंट। अब गुडविल अकाउंट अगर तुम देखोगे तो डेबिट की टोटल कितनी है 20 + 20, इधर कितनी है, दोनों के टोटल सेम है, अकाउंट क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, बराबर। तो कुछ बैलेंस बचा है क्या इसका कुछ संबंध आता क्या बैलेंस शीट में आने का? अगर बैलेंस बचा होता तो इसको बैलेंस शीट में हमने एसेट साइड में ट्रांसफर किया होता, बट बैलेंस बचा ही नहीं है तो हम इसको ट्रांसफर करने वाले क्या कहिए, संबंध नहीं आता। ये हो गया थर्ड। अब फोर्थ कैश अकाउंट को क्लोज करना है, ठीक है। कैश के डेबिट में देखो और क्रेडिट में देखो। क्रेडिट में तो कुछ भी नहीं है, मतलब सारा के सारा डेबिट का बैलेंस है 1 लाख प्लस 80,180 प्लस 40, 2,20,000, बराबर। इधर बैलेंस आ जाएगा 22,000 बाय बैलेंस कैरिड। अब ये कैश है, हमारी एसेट है, बराबर। अगर हमारी एसेट है तो ये ट्रांसफर करते वक्त किधर जाना चाहिए, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कैश अकाउंट नहीं लिखना है, 22,000। क्लियर है? 5 चीजें हमने बनाई थी, 4 अकाउंट, 1 स्टेटमेंट, सारे अकाउंट्स हमने क्लोज कर दिए। क्या बचा, बैलेंस शीट। अब ये लास्ट स्टेप ध्यान में दो, ठीक है। जितने भी एडजस्टमेंट्स थे सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए, फिर भी कुछ चीजें बची है बैलेंस शीट में, बराबर। बिल्स पेएबल है क्या उसमें, देखो भला 100% है, बट हमने लिखा क्या इधर, क्रेडिटर्स है, हमने लिखा क्या, लिखना तो पड़ेगा अपने को, तो अपना क्वेश्चन टैली होगा, आंसर टैली होगा ना, बराबर। तो हम क्या करेंगे, बचे हुए एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिख देंगे। बिल्स पेएबल का वैल्यू कितना है, क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना है, बराबर। अब सेम गोज विद एसेट, हमने डेटर्स लिखा, लैंड एंड बिल्डिंग लिखा, स्टॉक लिखा, प्लांट एंड मशीनरी लिखा, कैश लिखा, कुछ बचा है क्या, बराबर। बची हुई एसेट लिख देंगे, कितना है फर्नीचर 20, और क्या बचा है, कुछ भी नहीं, सारी पोस्टिंग हो गई। एट द एंड एसेट्स और लायबिलिटीज की क्या करनी है, टोटल कर लेंगे, ठीक है। अब अपनी जर्नल एंट्रीज बचा, अपन जर्नल एंट्रीज में कहाँ तक आए, यहाँ पे। अब यहाँ से हमने यहाँ पे भी पोस्ट किया ना, तो एक जर्नल एंट्री और एक आएगी, क्या आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2300। तो दोनों पार्टनर का नाम है अपने पास, जर्नल एंट्री क्या आएगी, सुजाता पूर्णिमा टू रीवैल्यूएशन 2300 4,600, ये लास्ट जर्नल एंट्री रहेगी, ठीक है। अब बेसिकली क्या है ना कि कभी कभी बोलते वक्त तुमको बोल के रखा है कि जर्नल एंट्रीज भी पूछ सकते हैं, बट अब तक कभी पूछी नहीं है जर्नल एंट्रीज, बट स्टिल हम सीख के रखेंगे, ड्रॉ करते रहेंगे। सीबीएसई तुमको मेजरली जर्नल एंट्रीज बेस्ड ही क्वेश्चन आता है, तो पूरा क्वेश्चन समझो, सॉल्व करने को आया तो 6 मार्क के लिए आ सकता है, पर तुमको ऐसे रैंडमली पूछेंगे गुडविल लाने की एंट्री क्या है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या है, तो ऐसा भी आ सकता है। तो जर्नल एंट्रीज पे तुम्हारा कमांड होना जरूरी है, तो वो आंसर अपन दे सकते हैं, ठीक है। टोटल कितना आया देखो, इसको 435 400 आता है, चेक करो। कौन सा, ये 220 है प्लस 24, 435 400 है क्या, अगर दोनों साइड की टोटल सेम आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, अपना आंसर राइट, ठीक है।
स्टेप ध्यान में लो, वापस एक बार समझा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप बैलेंसेस ओपन करना। अब ये वाले क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल है और कैश। सेकेंड स्टेप जनरल रिजर्व अगर रहेगा तो वो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर लायबिलिटी साइड में रहेगा तो किधर जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। अगर एसेट साइड में रहेगा तो किधर जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। सेकेंड स्टेप रिजर्व ट्रांसफर करना। थर्ड स्टेप जर्नल एंट्री शुरू कर देना, जो भी एडजस्टमेंट दिए वो। अब गुडविल था तो गुडविल ब्रॉट इन कैश, दो जर्नल एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, तो हमने कैश के डेबिट में दिया, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में दिया। उसके बाद आई हुई तो गुडविल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स सुजाता पूर्णिमा, गुडविल के डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। यहां तक किया। फिर एसेट्स लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करना, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो अगर जो भी एसेट की वैल्यू बढ़ी है, हमारा फायदा हुआ, हमने क्रेडिट में लिखा, फायदा साइड में लिखा। एसेट्स की वैल्यू कम हुई है, हमारा नुकसान हुआ, हमने डेबिट में लिखा, नुकसान साइड में लिखा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होने के बाद अकाउंट क्लोजर्स, पहला अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है। जो भी रहेगा, अगर क्रेडिट में आया है तो डेबिट में ट्रांसफर होगा, डेबिट में आया है तो क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। अब ये जो भी बैलेंस आया है, ये कहाँ पे ट्रांसफर किया, इसका जर्नल एंट्री करना जरूरी, ये हमारा फर्स्ट ट्रांसफर रहेगा। फिर सेकेंड अकाउंट हम कौन सा क्लोज कर रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल। जो भी बैलेंस आएगा वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तीसरा अकाउंट क्लोज करेंगे, अगर बैलेंस बचा तो एसेट साइड में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। जनरली जब गुडविल कैश में आता है तो गुडविल अकाउंट क्लोज होता है। बैलेंस कब रहेगा? जब गुडविल रेज किया रहेगा तभी बैलेंस रहता है। कैश में आया मतलब गुडविल क्लोज होने वाला है, श्योर श्योर, ठीक है। फिर तीसरा अकाउंट, तीसरा तो गुडविल क्लोज किया, फोर्थ अकाउंट हम कैश अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। कैश का जो भी बैलेंस बचा रहेगा वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये हमारा थर्ड ट्रांसफर रहेगा। और उसके बाद में लास्ट चीज क्या करना है? जो भी बचे हुए एसेट्स या लायबिलिटीज रहेंगे वो हम यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। और जैसे फर्नीचर था जिसपे एक भी एडजस्टमेंट नहीं आया था, वैसे कि वैसा था, वैसे कि वैसी वैल्यू लिख दी। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल थे, एक भी एडजस्टमेंट नहीं था, वैसे कि वैसी वैल्यू हमने ली। क्लियर है? लास्ट में पूरा टोटल करके लेना है, सम तुम्हारा टैली हो जाएगा। क्लियर है? ओके। किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? नहीं? फोटो निकाल लो।